नमस्कार। दुनिया के हर देश की अपनी एक कहानी होती है। उसके जन्म की कहानी, उसके उत्थान की कहानी, उसके ताकतवर बनने की कहानी और उसके खासियतों की कहानी। ठीक ऐसी ही एक कहानी है इजराइल की, अपनी कहानी। उसकी खासियत भी है, उसमें ताकत भी है, कुछ चाल भी है और कुछ चालाकी भी है। इजराइल दुनिया के नक्शे पर उस देश का नाम है जो समय के साथ साथ यहूदियों के लिए पहचान बनता चला गया। मतलब इजराइल यहूदियों का देश है। इजराइल के पास बेशुमार ताकत है। कहते हैं ताकत के मामले में उसकी कोई सानी ही नहीं। कायदे कानून के मामले में भी इजराइल थोड़ा अलग है। कुल मिलाकर कहने को ये देश छोटा है, लेकिन है बड़ा गजब का। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये कहावत इजराइल से जोड़कर आप देख सकते हैं। इजराइल के जन्म की कहानी साल 1948 से शुरू होती है। ब्रिटिश खुद को यहां से समेट रहे थे, ये कहते हुए कि फिलिस्तीन और यहूदी अपना अलग अलग देश बना लें, और आग की सारी जिम्मेदारी यूएन के कंधों पर डाल दी जाती है। इसके बाद इस प्लान में यूएन जुट जाता है। यूएन एक प्लान बनाता है कि कितना हिस्सा यहूदियों को दिया जाएगा और कितना हिस्सा फिलिस्तीन देश बनाने के लिए दिया जाएगा। दूसरी तरफ यरूशलेम हमेशा से यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए, सबके लिए बहुत अहम रहा है। ऐसे में तय हुआ कि यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा, यानी यूएन का कंट्रोल रहेगा। यहूदी ये सब स्वीकार कर लेते हैं और यहीं से एक नए देश का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है इजराइल। एक तरफ इजराइल का जन्म होता है और दूसरी तरफ एक अलग लड़ाई शुरू हो जाती है। इजराइल के जन्म से बाकी अरब देश खुश नहीं होते। इसके पीछे अंग्रेजों की चाल लगती है। नतीजा निकलता है कि सबने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। इस युद्ध का नाम रखा जाता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। तमाम कोशिशों के बाद अरब देश इस युद्ध में इजराइल को हरा नहीं पाते, जबकि हुआ ये कि फिलिस्तीन को अपनी जमीन गंवानी पड़ गई। इजराइल ने यहीं से एक संदेश दे दिया कि वो किसी के सामने किसी भी सूरत में नहीं झुकेगा। इजराइल की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी भारत के कई शहरों की है। इजराइल क्षेत्रफल के मामले में भारत के मणिपुर से भी छोटा देश है। मणिपुर यहाँ राज्य है, लेकिन इजराइल एक बहुत छोटा देश है। लेकिन इससे ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। किसी के क्षेत्रफल से आप ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी पूरे इजराइल की आबादी करीब 1 करोड़ भी नहीं है। ताजा आंकड़ों में इजराइल देश की आबादी लगभग 91 लाख है। कहा जाता है कि कम आबादी की वजह से इजराइल ने खुद की ताकत को बढ़ा लिया है। लेकिन इसी के समानांतर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी सालों से बढ़ता जा रहा है। ये रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि ये और विवादित होता चला गया। ये सच है कि इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, जहां करीब 75% की आबादी यहूदियों की है और बाकी गैर यहूदी हैं, वो अरब मूल के रहने वाले। शुरू से ही दुनिया के सामने इजराइल ने अपनी एक अलग छवि बनाई, एक अलग इमेज, जिसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि इजराइल अपने दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसी छवि बनाई और इजरायली हमेशा अपने विरोधियों को धूल चटा देते हैं। कहते हैं कि साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक चल रहा था। तभी फिलीपींस के आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार गिराया। उसी वक्त ये तय हुआ कि आतंकियों से बदला लिया जाएगा। ये तय किया मोसाद ने, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। कुछ ही दिनों में मोसाद ने जिम्मेदारी को पूरा भी कर लिया। आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराया गया। ये एक तरह से इजराइल ने संदेश देने की कोशिश की थी कि उससे जो भी टकराएगा या उसके लोगों पर जो भी हमला करेगा, उसे इजराइल कभी नहीं छोड़ने वाला है। इजराइल को इस बात की जानकारी है कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। अपनी ताकत के दम पर दुश्मनों से निपटने के लिए सारे इंतजाम इजराइल ने कर लिए। आज की तारीख में इजराइल के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, एयरफोर्स मौजूद है। इसलिए दुनिया के कई देश इजराइल से मुकाबला करने से कतराते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि
ये दुनिया के जो देश हैं वो घबराते हैं इजराइल से। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि अमेरिका, चीन और रूस भी इजराइल से भिड़ने में डरते हैं। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत दौरे के दौरान कहा था कि उन्हें सॉफ्ट पावर अच्छी लगती है, लेकिन हार्ड पावर ज्यादा बेहतर है। इजरायली पीएम के इस एक बयान से बहुत कुछ समझा जा सकता है। अब इजराइल की बढ़ती ताकत के पीछे की कहानी को जानें। इजराइल अपनी सेना पर खूब खर्च करता है। अमेरिका से उसे करीब $30.5 लाख की सैन्य सहायता भी मिलती है। इजराइल की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इजरायली ड्रोन का निर्यात होता रहा है। इन सारी खूबियों को लेकर सवाल भी उठते हैं कि जिस देश की अभी 75 साल भी उम्र नहीं हुई, उसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कैसे तैयार करी। इजराइल की हर चाल पर करीब से नजर रखने वाले बताते हैं कि सारे सवालों का जवाब उसके स्ट्रक्चर में ही फिट है। यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह 100% सच है, यानी 16 आने सच है। साल 1950 से ही परमाणु गुप्त कार्यक्रम पर इजराइल का काम चल रहा है और दुनिया को दरअसल वो दुनिया से छिपाकर बम बना रहा है। इजराइल में लगभग 60% जमीन रेतीली है, जहां कुछ भी नहीं हो सकता, पानी की किल्लत रहती है। लेकिन खेती हो या हथियार, दोनों मामले में इजराइल की कोई सानी नहीं है। खुद के लिए 93% अनाज भी इजराइल तैयार कर लेता है और हथियार तो इतने हैं उसके पास, ये तो पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के सारे धुरंधर देश अब जानने लगे हैं कि इजराइल से मत टकराना। दुनिया के किसी देश से भिड़ने की सोच लेना, इजराइल से भिड़ने की मत सोचना। जिस रेगिस्तान का कोई उपयोग नहीं है हमारी आपकी नजर में, वहां इजराइल ने परमाणु रिसर्च सेंटर खोल रखा है, जिसका नाम है नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर, जहां हर दिन ताकतवर हथियार बनाए जाते हैं। इजराइल उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में काफी आगे निकल चुका है। ग्राफिक्स पर हम आपको डिटेल में इसकी जानकारी समझा रहे हैं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। अभी अंतरिक्ष में इजराइल के 8 जासूसी उपग्रह काम कर रहे हैं। दुनिया भर में इजराइल के जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं है। इजराइल दुनिया भर में अपने मरकावा टैंक के लिए भी जाना जाता है। इजरायली एयरफोर्स के पास F-15I थंडर लड़ाकू विमान मौजूद है। इजराइल का डंका मध्य पूर्व में भी खूब है। F-15I को मध्य पूर्व में काफी घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। पिछले कुछ सालों में इजराइल और भारत की दोस्ती को लेकर बहुत सारे चर्चे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान दोनों देशों की दोस्ती के कई किस्से सुने गए, सुनाए भी जा रहे हैं, आज तक सुनाए जाते हैं। फिलहाल इजराइल अपने पड़ोसियों के साथ उलझा हुआ है। दुनिया के नक्शे पर अपनी जिद के साथ अड़ा हुआ इजराइल अपने सामने किसी की नहीं सुनता। यह भी एक कारण है कि इजराइल हर दिन अपने दम पर अपनी नई पहचान बनाता जा रहा है।